सर्वत्र भगवत दर्शन, ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। ये झूठा भ्रम हो गया, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, एकमात्र भगवान बना हुआ है, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं, जानी, जान के, देख के। अति समीप, भगवान कितने समीप है? आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं, या मन मान रहे हैं, या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। और इतने दूर हैं कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो, अंतर में आओ, बहिर्मुख बात छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एक चरणदास चित्त मनंते से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे, प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है जो अनुभव करना चाहो। हमारे प्रभु की यही मानता है, इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र फिर यहां भी है। कैसे भगवान समाये हुए हैं? जैसे दूध में घी। अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएंगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए? पय घृत, दूध में घी के समान। जैसे अग्नि और लकड़ी, लकड़ी में कहीं अग्नि है लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है, लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावह
कभी मान कभी अपमान, जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे, बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे कोई कहे आओ भगवान मार दे आके, ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है, भगवान एक ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा विठ्ठल भगवान पांडुरंगा आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही, बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दे। थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में सो देखा कि 10 बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां हम भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली, बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया है, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग है जो हमें काट के खाएंगे। गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े। अब वो नामदेव जी ने भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ, और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे पकड़ पकड़ अब पकड़ा पर। जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने फिर मंदिर में गया, कहा हाँ, भगवान ने कहा क्या हो गया। बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और वो दौड़ पड़ी उनकी पत्नी। फिर वही बोले पहचाने नहीं क्या। बोले प्रभु पहचानना क्या है, वहां इतना बड़ा गड़ासा ले। बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था, और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जालत तुम्हें तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं। ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे।